प्लेसमेंट चाहिए या डिग्री? अगर आपका आंसर है प्लेसमेंट, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ का डिसिप्लिन आर्मी लेवल का और प्लेसमेंट कॉर्पोरेट लेवल का होने वाला है। कॉलेज का नाम है आप लोग का जीएल बजाज, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। इस कॉलेज में मैं खुद भी विजिट किया हुआ था लास्ट ईयर, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया ना, बहुत सारे लोगों से भी मैंने बात किया, क्योंकि मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूँ वहाँ के आसपास के लोगों से ज़रूर बात करता हूँ। वहाँ से पूछता हूँ कि कौन सा कॉलेज यहाँ पे पूरे ग्रेटर नोएडा में बेस्ट है। तो उनका सिर्फ एक ही जवाब आया, ग्रेटर नोएडा में सिर्फ और सिर्फ जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये कॉलेज सबसे अच्छा खासा रेपुटेटेड है। क्योंकि अदर कॉलेज के भी स्टूडेंट सब, क्योंकि पास में ही गलगोटिया थे, बहुत सारे कॉलेजेस थे, उन वो लोग भी प्रेफर कर रहे थे कि नहीं, जीएल बजाज का प्लेसमेंट वाकई में काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसी कॉलेज के बारे में मैं आज आप लोग को कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। लास्ट में मैं आप लोग को प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, किसको ये कॉलेज चूज़ करना चाहिए, किसको ये कॉलेज नहीं चूज़ करना चाहिए, एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, और इसका फीस क्या क्या रहने वाला है, मैं सब चीज़ बताऊंगा। बाबू, इस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब और तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये चैनल बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि तुम सब्सक्राइब करोगे तब तुम्हारे आने वाले जो भी स्टूडेंट है, बहुत सारे लोगों का हेल्प भी होगा। एंड लाइक भी करना मत भूलना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी पता है सभी लोगों को कि कॉलेज का हब है न्यू दिल्ली में। इस कॉलेज के बारे में मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल ये बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉलेज आप लोग का जो एफिलेटेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है। ये कॉलेज आप लोग का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से भी ये एफिलेटेड है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि कॉलेज के पास जो एक्रेडिटेशन है वो नैक A+ का एक्रेडिटेशन है, जो कि कॉलेज अपने फर्स्ट साइकिल में ही इसको मिला था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम ही कॉलेज है जिसको फर्स्ट टेक में ही नैक A+ एक्रेडिटेशन मिलती है। जो कि नैक A+ किसको मिलती है, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा भी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नैक A+ उन्हीं कॉलेजेस को मिलते हैं जिस कॉलेज का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, तो ही उनको नैक A+ कैटेगरी मिलता है। अगर मैं इसकी NIRF रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट फ्यू ईयर से मैं देख रहा हूँ कि 200 रैंक पे ही स्टिक है। तो कहीं ना कहीं NIRF रैंकिंग में ना, ये अपना क्या शो कर रहा है, कंसिस्टेंसी शो कर रहा है कि कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे जो लैब्स सब हैं, जो कि एप्पल हो गए, एनवीडिया हो गए, सेंटर ऑफ एक्सीलेशन, इंडस्ट्री रेडी, ये आप लोगों को बनाती है ये कॉलेज। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनके जीएल बजाज के जब ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके देखेंगे, तो रेगुलर बेसिस पे बिल गेट्स, सीएम योगी आदित्यनाथ, जया किशोरी जी, बड़े बड़े सदगुरु जी, बड़े बड़े फाउंडर, बड़े बड़े आपके एमडी सीईओ सब अलग अलग कंपनी के जाते रहते हैं। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों जाते हैं वहाँ पर? इसलिए जाते हैं बाबू कि लोगों को पता चले, वहाँ के स्टूडेंट को रियल एक्सपीरियंस मिले कि वो लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे, और मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। उसका जो जर्नी है ना, ये सब चीज़ रेगुलर बेसिस पे सेमिनार वगैरह सब कराया ही जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर, मुझे अच्छा लगा था, वहाँ क्रिस गेल भी गए हुए थे, जो कि बहुत क्रिकेटर लोग भी ऑलमोस्ट वहाँ पे आते जाते रहते। तो आप लोगों का क्या है कि वहाँ पे अच्छा खासा मन भी लगने वाला है। कॉलेज में अगर मेन फोकस की मैं बात करूँ, तो कॉलेज अपना मेन फोकस करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, इंडस्ट्री एक्सपोजर पे, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट पे, ये सब चीज़ों पे। ये 3 जो मेजर पॉइंट है, कॉलेज अपना सबसे ज़्यादा फोकस करती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप लोग का ये जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, ये आप लोगों को कॉलेज के फैकल्टी भी नहीं बताएंगे। तो क्या बताने वाला हूँ मैं बाबू? ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप लोग का स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है। यूनिफॉर्म आप लोगों का कंपलसरी है, पहनना ही होगा, ये नहीं कि नहीं पहन सकते। क्योंकि पूरे ग्रेटर नोएडा में यही एकमात्र ऐसा कॉलेज है कि आप लोग को दूर से ही पता चल जाएगा वो जीएल बजाज का स्टूडेंट आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपलसरी, विदाउट यूनिफॉर्म यू कैन नॉट गो इंटर इनटू ए कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, आप लोग को 75% अटेंडेंस आप लोगों का यहाँ पे मैंडेटरी है। आप लोग को स्ट्रिक्ट रूल है, 75% से आप लोग का बिलो 2% भी रहेगा, तो फिर आप लोग एग्जामिनेशन में नहीं बैठने मिलेगा।
अगर मैं कॉलेज की शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ कॉलेज टाइमिंग की, तो आप लोगों का 9 AM टू 4 PM आप लोग का कॉलेज का टाइमिंग रहने वाला है। थोड़ा-सा हेक्टिक हो सकता है, बट आप लोगों का अगर न्यू है ना तो एडजस्ट करना होगा, क्योंकि कॉलेज के बाद आप लोगों को बहुत सारा टाइम नहीं मिल पाएगा, जो कि ये चीज़ है, क्योंकि रियल बजाज जाना ही जाता है अपने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन की वजह से। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कंपनी लोग भी ज़्यादा यहाँ पे विज़िट करती है, क्योंकि डिसिप्लिन वाला माहौल है यहाँ पे। जैसा कि मैंने फर्स्ट में बोला था ना कि आर्मी लेवल का यहाँ पे थोड़ा-सा डिसिप्लिन रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैंपस लाइफ़ एंड फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ, तो फैकल्टी काफ़ी अच्छा है। कैंपस भी रियल बजाज का नोएडा का काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पे फेस्ट वगैरह रेगुलर बेसिस पे होते हैं। कैंपस में आप लोगों को मिलता है जिम, डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन कि यहाँ का जो ऑडिटोरियम है ना, जो कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है नोएडा में, ये मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता देता हूँ। अगर मैं एकेडमिक एंड फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कॉलेज का, जो कि यहाँ पे ना टीचिंग अप्रोच जो है ना, यहाँ के जो कॉलेजेस सबके टीचर है उनका भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ये काफ़ी मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वर्कशॉप, सेमिनार, इंडस्ट्री इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस पे ही होते रहते हैं, जिससे क्या होता है ना, स्टूडेंट लोगों को रियल एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि आप लोग को अदर कॉलेजेस में मुझे नहीं लगता है कि मिलता होगा। अब मैं आप लोग को यहाँ का आता हूँ प्लेसमेंट के बारे में। सर प्लेसमेंट का क्या, तो हाईएस्ट पैकेज 58 LPA गया था आप लोग का जीएल बजाज का, और एवरेज पैकेज आप लोग का 7.35 लाख रुपीज़ गया था जीएल बजाज का। ये आप लोग का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर मैं कंपनीज की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बाबू, तो 600 प्लस यहाँ पे एक रिक्रूटर सब आते हैं, जैसे कि टॉप कंपनी सब, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इवन कि आप लोग का विप्रो, इन्फोसिस, ये सब जैसे बड़ी बड़ी कंपनी सब यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला, यहाँ पे जो फाउंडर सब भी आते हैं ना, तो वो लोग भी देखते हैं कि नहीं कॉलेज नो डाउट अच्छा है, तो यहाँ से पिक किया जाता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटीज, एडवांस फैसिलिटीज सब क्या क्या दिया जाता है। जैसे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, आप में क्या कमी है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंटों में से निकाला जाता है जिसका कोई वीक पॉइंट है, उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉलेज। आप लोगों का मॉक इंटरव्यू यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होते रहता है। मॉक इंटरव्यू से क्या होगा कि आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोडिंग प्रैक्टिस यहाँ पर A1 होता है, क्योंकि एप्पल का यहाँ पे आप लोगों का लैब्स वगैरह बनाया गया है, जिससे कि रियल एक्सपीरियंस मिलता है विथ न्यू वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी अच्छा है। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, जो कि ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाला है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला। यहाँ पे आप लोग को बीटेक के लिए सीट इनटेक जल्दी फिल हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोग का कंपलसरी है। काउंसलिंग का रूट से आप लोग को 85% सीट्स है। आपके जेईई मेंस में अपियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जीएल बजाज में ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि स्टेट बोर्ड्स आर नॉट अलाउड इन नोएडा कैंपस। नोएडा कैंपस में आप लोग का स्टेट बोर्ड्स आर नॉट अलाउड है। एंड यहाँ पे आप लोग को 85% सीट जेईई मेंस के थ्रू मिलता है। यूपीटीएसी, जो कि आप लोगों का ये रिजल्ट के बाद आने के बाद एकेटीयू के वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे आप लोग को ये सारा कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। काउंसलिंग का जो जो प्रोसेस है, जैसे चॉइस फिलिंग में GLBITM, जो कि कॉलेज का कोड है 192, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्रायोरिटी पर रख करके इस कॉलेज को ग्रेटर नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा का भी क्या है ना, बहुत सारे कैंपसेस है, जो कि आप लोगों नोएडा जो है कैंपस है, जो कि मेन कैंपस है। अगर ये कैंपस है तो काउंसलिंग के ही प्रोसेस है, और 15% जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग का थ्रू मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वो तो होता है। MBA और MCA में भी आप लोग का कैट, मैट, जैट, इसके ही थ्रू आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। तभी यहाँ का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा टफ है, बट आप लोगों को इसको क्रैक करना होगा। अगर पर्सनल मेरा आप लोगों को एडवाइस चाहिए कि किस तरह मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कर सकता हूँ एडमिशन में, उसके लिए भी आप लोग हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों को जहाँ तक हो पाएगी वहाँ तक हेल्प कर पाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
नंबर दिया हुआ है, तो चेकआउट कर सकते हो। एमसीए के लिए भी यही है, आप लोग का सीयूईटी पीजी स्कोर मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसके लिए आप लोग को यूपीटीएससी काउंसलिंग के ही थ्रू आप लोग को सीट मिलेगा, और ग्रेजुएशन में आप लोग का 50% रहना होगा। यहाँ पे मैं एक बात पॉइंट नोट डाउन कर सकता हूँ, जीएल बजाज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आप लोगों का जेई मेंस का स्कोर ही मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप लोग को 10th एंड 12th का भी स्कोर मैटर करता है। एकेडमिक स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप लोग का जीएल बजाज में एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप लोग का 50% मैनेजमेंट कोटा का सीट है, उसके लिए आप लोग हमारी टीम से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसका प्रोसेस भी थोड़ा लेंदी होता है, वो हमारे काउंसलर सभी आप लोग को बता पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो कि कॉलेजेस सब में सबमिट करने टाइम, इसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं बताता हूँ, 10th-12th के मार्कशीट, जेई मेंस का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आप लोग को सबमिट करना हो। प्रोज एंड कॉन्स, जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे, जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट फोकस ये करती है कॉलेज, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है ये कॉलेज में, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रोज में। अगर कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो स्ट्रिक्ट रूल एंड अटेंडेंस एंड लिमिटेड चिल कल्चर। जी हाँ, यहाँ पे लिमिटेड चिल कल्चर है, पर आप चिल में रह जाओगे तो आप लोग का करियर भी चिल में ही चला जाएगा। इसीलिए पढ़ाई पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने हर एक एक चीज़ों पे फोकस करो, सिर्फ अपने बारे में फोकस करो। लाइफ में तुम ग्रो करोगे और आगे भी जरूर बढ़ोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।